जाओ मेरे कदमों में, जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम मेरे सारे अहकाम को मानोगे, इस अजीम सरदार के अहकाम। कबू, तुमने मेरा ताज पहनने की जुर्रत की? हा 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 हा। सलाम अब्बा। छोटे शहजादे, ये ताज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन जल्दी मैं इसे पहनने के काबिल हो जाऊंगा अब्बा। क्या ऐसा है? और क्यों नहीं? क्या मैं बहादुर क्रू जंगजू की लंबी कतार से नहीं हूँ? क्या मेरे अब्बा एक अजीम क्रू सरदार नहीं हैं, जो ताज पहनते और ताकतवर जंगे जीत चुके हैं और अपने दुश्मनों को हलाक कर चुके हैं? मेरे अब्बा एक ताकतवर सरदार हैं और मैं उनके नक्शे कदम पर चलूंगा। कबू, बेशक मैंने बहुत सी जंगें जीती हैं और मैंने बहुत से दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन फसलें नाकाम हो रही हैं। दूसरे गांव पर हमले हुए हैं और कबायली जंग की बातें हैं। हमारे लोग खौफजदा हैं। कबू मेरे बेटे, कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो दहशत और नेज़ों से नहीं जीती जाती। तो फिर वो जंगें कैसे जीती जाती हैं? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन आप तो सरदार हैं, आप ताकतवर हैं। कबू, क्या कोई सरदार लोगों के दिलों से खौफ निकाल सकता है या कबाइल के दरमियान कत्लो गारत रोक सकता है? मैं अभी तक ऐसे ताकतवर सरदार से नहीं मिला मेरे बेटे, लेकिन अगर मैं मिलता तो खुशी से उसे अपना ताज दे देता। मैं इतनी ज्यादा लड़ाई और कत्ल देखकर थक गया हूँ। जब मैं सरदार बनूंगा तो कोई रास्ता जरूर निकालूंगा अब्बा। मैं अपने लोगों की मदद के लिए वो सब करूंगा जो कर सकता हूँ। हमें उम्मीद करनी चाहिए मेरे बेटे, लेकिन फिलहाल तुम इन चीजों की फिक्र करने के लिए बहुत छोटे हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब देखो इस क्रू बादशाह को हमारे सामने घुटनों पर, बिल्कुल उसी जगह जहां उसे होना चाहिए। मुझे जाने दो। तुमने हमारे गांव पर हमला क्यों किया? तुमने हमारा मुआहदा तोड़ा है। जमीन पर पैदावार बहुत कम है। जैसे तुम्हारे कबीले के लिए वैसे ही हमारे लिए। हर पूरे चांद पर तुम मुझे फसलें और सामान ला कर दोगे। हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। क्या तुम नहीं हो? उसे अकेला छोड़ दो। अच्छा काम करो और तुम्हें तुम्हारा छोटा शहजादा वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो ये मार दिया जाएगा। हम वो कैसे दे सकते हैं जो हमारे पास नहीं है? मेरे लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन मेरे नहीं मरेंगे। इसे ले जाओ यहाँ से। नहीं अब्बा। कबू, रुको। अब्बा, फिक्र मत करो मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। मुझे पता है आप आएंगे अब्बा। बस बहुत हुआ, हटो, चलो। मेरे अब्बा एक अजीम सरदार हैं, वो मुझे बचाएंगे और तुम उनके सामने घुटने टेकोगे। तुम एक बहादुर छोटे शहजादे हो, ये अच्छी बात है, और तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा। उसे ले जाओ यहाँ से। हम यहाँ महीनों से हैं, यकीनन आज का खिराज एक बार फिर रद्द कर दिया गया है। खबू, खबू, ओ खबू, वो ये कितनी बार बर्दाश्त कर सकता है? जब तक मुझे करना पड़ेगा अफराम। मेरे अब्बा हमें मायूस नहीं करेंगे। तुम देखोगे जब अगला नया तुमने मुझे मायूस किया है। हर महीने हम तुम्हारे लिए अनाज लाए। हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। मेरे लोगों के पास कुछ नहीं बचा। और शहजादे समेत
अब्बा, कबू, मुझे पता था आप आएंगे। मेरे बेटे, तुमने उसके साथ क्या किया है? हाँ, तुम्हारा अजीम सरदार बाप वापस आ गया है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। क्या? उसने मुझे मायूस किया है और तुम्हें भी। नहीं। अपनी आखिरी अलविदा कहो, क्योंकि तुम अपने बेटे को फिर कभी नहीं देखोगे। मेरे बेटे, मैं वो अजीम सरदार नहीं जो तुमने मुझे समझा। मैंने अपने लोगों को एक सरदार के तौर पर मायूस किया है और मैंने तुम्हें एक बाप के तौर पर मायूस किया है मेरे बेटे। अब्बा, नहीं, नहीं, अब्बा। करू गुलामों में से एक को लाओ, उसे अपने शहजादे की मौत देखने दो और अपने लोगों के लिए गवाह बनने दो कि हम अपने वादे के सच्चे हैं। शहजादे कबू। एफ्रेम। आओ इसे खत्म करते हैं। ये तुम्हारे लोगों के लिए तंबीह होनी चाहिए कि जो कोई हमें अब्बा, नाकाम करता है रहम करें। जिंदा नहीं रहेगा। मेरी मदद करें। ये कैसी रोशनी है? क्या? भागो कबू, भागो। भागो कबू, भागो। वो आवाज कौन था? बख्शा नहीं किसी और को, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। शहजादे कबू, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मिस्टर डेविस पहले गुलाम थे और अब एक कॉफी कंपनी चलाते हैं। ये पहन लो, वो तुम्हें उतनी देर रहने देंगे जितनी तुम्हें जरूरत होगी, और यकीनन जब तक तुम काम करोगे। तो तुम भाग निकले जब दुश्मनों ने हमला किया? उन्होंने हम पर घात लगाकर हमला किया जब हम शिकार कर रहे थे। उन्होंने मेरे अब्बा को मार दिया, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम कैसे बचे? मैं सच में नहीं जानता। क्या? ठीक है, शायद तुम थक गए हो। तुम इसके बारे में मुझे बाद में बता सकते हो। फिलहाल चलो हम अपने बाप का शुक्र अदा करते हैं कि तुम बच सके। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं दुआ करने जा रहा हूँ खुदा से। और तुम्हारा खुदा कौन है? वो मेरा बाप है। तुम्हारा बाप खुदा है? नहीं, हाँ वैसे वो है। देखो, कल हम एक खास घर में जाएंगे, वहाँ जाकर तुम समझ जाओगे। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारे लिए खुदा का शुक्र अदा करूँगा।
खुदा बाप, मैं तेरी बरकतों के लिए, रहनुमाई के लिए शुक्र अदा करता हूँ और शहजादे कबू की हिफाजत और उसको महफूज यहाँ लाने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी और को यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु कौन है? यीशु जैसा नाम। बैठ जाओ। मिस नोल्स, ये तुमने क्यों? पर क्यों? खामोशी से सुनो। ये एक शानदार कहानी है क्योंकि ये हमें बताती है कि खुदा हमारा आसमानी बाप जो हमारी देखभाल करता है हमसे प्यार करता है। मैं तुम्हारे साथ बाइबल का एक वाक्य बयान करना चाहूँ। ये एक शानदार कहानी है क्योंकि ये हमें बताती है कि खुदा हमारा आसमानी बाप जो हमारी देखभाल करता है हमसे प्यार करता है। ये एक शख्स की कहानी है जिसे खुदा ने बचाया था। उसका नाम साउल था और वो मसीहियों को मारने के मिशन पर था। वो उन्हें कैद करना चाहता था, लेकिन जब वो रास्ते पर था कुछ गैर मामूली हुआ। अचानक से आसमान से एक तेज रोशनी और साउल जमीन पर गिर पड़ा। रोशनी के साथ साउल ने एक आवाज सुनी। ये आसमान से एक आवाज थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। साउल, साउल, भागो कबू, भागो। क्या तुम जानते हो ये किसकी आवाज थी? ये खुदावन यीशु मसीह की आवाज थी। कबू, रोशनी के साथ जो आवाज थी वो किसी और की नहीं, वो यीशु की आवाज। ये क्या कर रहा है? मैं उस आवाज को जानता हूँ। मैं उस आवाज को जानता हूँ। मैं उस आवाज को जानता हूँ। जवान लड़के, ये चर्च है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो यीशु थे। यीशु ने मुझे मेरे दुश्मनों से आजाद किया। मुझे हमारे दुश्मनों ने कैद कर लिया था। वो मुझे मारने ही वाले थे, लेकिन फिर एक रोशनी जाहिर हुई। एफ्राम, एक रोशनी आई और वो रस्सियां जो शहजादे कबू को बांध रही थी खुल गईं और एक आवाज आई, भागो कबू भागो। मैंने उसे भागते हुए देखा। हमारे कैद करने वाले भी डर गए और भाग गए। अब मैं भी था। वो यीशु की आवाज थी एफ्राम। मैं पूरे दिल से जानता हूँ वो यीशु की आवाज थी। यीशु ने मुझे बचाया। उसने मुझे बचाया। अभी तक पढ़ाई कर रहे हो कबू? सैमुएल मेरा नया नाम है, याद रखिए, जो मेरी जिंदगी की एक नई पहचान है। ओह हाँ, सैमुअल मॉरिस उस आदमी के नाम पर रखा गया जिसने मुझे मिशनरी के तौर पर अफ्रीका आने में मदद की। मैं हर रोज उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। अगर मिशनरीज ना होते तो मुझे अपने आसमानी बाप के बारे में पता नहीं चलता। मैं बहुत बाबरकत हूँ। क्या बात है सैमुअल? क्या यह मुमकिन है कि हम अपने दिल में एक ही साथ खुशी और गम महसूस करें? मैंने सीखा है मेरा आसमानी बाप वो सब कुछ कर सकता है जो मेरा दुनियावी बाप नहीं कर सकता। अगर मेरे लोग, यहाँ तक कि हमारे दुश्मन भी यीशु मसीह के बारे में जान पाते तो कत्लो गारत रुक जाती। ये जंगल का तरीका बदल देता। हम इसके लिए रोज दुआ करते हैं। लेकिन कबाइल, उन्हें अभी यीशु मसीह के बारे में जानने की जरूरत है। मैं समझती हूँ सैमी, लेकिन यहाँ बहुत कम मिशनरीज हैं और हम वो सब कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कर रहा। मुझे खुदा के बारे में और सिखाएं। अगर आप ऐसा करें तो शायद मैं अपने लोगों के लिए मिशनरी बन सकूं। सैमी, मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दिए हैं और तुम्हें वो सब सिखाया है जो मैं जानती हूँ। तो फिर आपके उस्ताद कौन थे? स्टीफन मेरिट। तो क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि वो मुझे सिखाएं? वो कहाँ है? वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका का एक बड़ा शहर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सैमी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क? लेकिन तुम नहीं जानते, वो बहुत दूर है, समुंदर की दूसरी तरफ। मैं नहीं जानती तुम कैसे जाओगे। जब तक मैं खुदा के बारे में और ना सीख लूँ, मैं अपने लोगों के लिए मिशनरी कैसे बन सकता हूँ? मुझे नहीं पता न्यूयॉर्क कहाँ है, लेकिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा मिस नोल्स, और
मैं स्टीफन मैरिड को ढूंढ लूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। ऊपर उस बादबान पर चढ़ जाओ, वो बादबान नीचे उतारो इससे पहले कि मस्तूल टूट जाए। उस रस्सी को मजबूती से बांधो अभी। वो ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रह सकता कैप्टन, वो यकीनन गहरे पानी में गिरेगा। अच्छा है कि हम उससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। उसे जहाज पर लाना ही हमारी गलती थी। वो कभी जहाज पर आया भी नहीं। वो हमेशा अपने बाप के बारे में बात करता रहता है, मेरा बाप ये, मेरा बाप वो। अब उसके बाप को ही उसे बचाने दो। आसमानी बाप मेरी मदद करे, मुझे बचा ले। कल रात वाला तूफान हमें मारने ही वाला था। हमें दोबारा कश्ती चलाने के लिए वक्त लगेगा। थू, देखो तुम फिर से अपने कदमों पे खड़े हो गए। जी उस्ताद, मेरे आसमानी बाप ने मेरी मदद की है। हमारा बाप, ये सुन सुन कर मैं तंग आ गया हूँ। इसे काम पर लगाओ। इस नकारा चूहे को, अगर वो कोशिश करेगा तो मर जाएगा। उसे कोई तजर्बा नहीं है। तो उसे दिखाओ कि ये कैसे करते हैं। हमें सब हाथों की जरूरत है काम पर। हम घंटों से इस पर लगे हुए हैं। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? चलो शुरू हो जाओ। इसका क्या मतलब? उसका बाप किनारे पर मेरे पास आया, कहता, मेरा बाप कहता है आप मुझे न्यूयॉर्क ले जाएं। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा बाप कौन है? तो उसने कहा, मेरा बाप आसमान पर है। इसका मतलब खुदा? मैंने सोचा था कि मैं उससे मुफ्त में कोई काम करवा लूंगा। या वो तुमसे? हाँ? ऐसा लगता है कि लड़के को समुद्री सफर का कोई तजुर्बा नहीं और तुम्हारी वजह से उसे मुफ्त सवारी मिल गई है, और लगता है तुम्हारे जरिए से उसके बाप ने उसकी दुआ कबूल कर ली है। ओह माजरत। अच्छा, मेरी तरफ से भी सबके लिए शराब का इंतजाम किया जाए। ये तुम्हें काम करते हुए गर्म रखेगा। मैं तो नीचे ही रुकता लड़के, कोई चोट का बहाना करो, तुम्हारी हड्डियां दर्द करने लगेंगी। हम जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना जल्दी अपने रास्ते पर होंगे। और इतनी जल्दी क्या है? पैसे? खुदा। खुदा? मैं अमेरिका जा रहा हूँ ताकि खुदा के बारे में और सीख सकूँ, ताकि मिशनरी बनूँ। इस तरह मैं अपने लोगों की मदद कर सकता हूँ। अब चलो काम करते हैं। आराम से, उसे उधर ही रहने दो। ये काम खत्म होने से पहले ही उसका काम तमाम हो जाएगा। तुम उससे होशियार रहना। उस मलेशियन से, वो गुस्से वाला है, हर एक के लिए मुश्किल पैदा करता है। मैं धमकियों का आदी हूँ। ओह, वो तुम्हें धमकी नहीं देगा, बस मार देगा, जैसे पहले उसने बहुत से आदमियों को मारा है। काम कहाँ तक पहुँचा? हम सुबह तक तैयार हो जाएंगे। और इंजन का? लगभग सर। आदमी खूब मेहनत से काम कर रहे हैं और हमने 3 शिफ्ट्स की हैं। सिवाय उसके उसने कोई आराम नहीं किया। इस पूरे वक्त में? वो लेना ही नहीं चाहता। उसने वादा किया है कि वो मेहनत करके अमेरिका जाएगा। ये 8वां है कैप्टन। बीमारी फैलना शुरू हो गई है। बुखार से शुरू होती है, फिर गुस्सा फटता है। तो उन्हें और शराब दो, शायद ये उन्हें कुछ वक्त के लिए आराम दे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है सर, आपका कमरा साफ करने के लिए। तो फिर फर्श से काम शुरू करो। ये गुनगुनाना बंद करो। मैं माजरत चाहता हूँ सर, कभी कभी मैं खुद को रोक नहीं पाता अपने आसमानी बाप की हमद करने से। और मैं सोचता हूँ सर कि खुदा शराब से ज्यादा आदमियों का भला करेगा। हाँ, तुम क्या जानते हो? ये मेरी मदद करता है। तुम्हारी सोच से ज्यादा मेरी मदद करता है। ये मुझे सुकून देता है। किम्बल, वो क्या था? क्या हो रहा है? वहीं रुक जाओ जहां तुम हो।
ये बुखार का असर है कैप्टन, इसे पागल कर दिया है। खामोश, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ और तुम घटिया कैप्टन हो। तुम जैसा मैंने कभी नहीं देखा। रुको, क्या? तुम क्या कर रहे हो लड़के? अपनी बंदूक नीचे रखो। मेरे रास्ते से हट जाओ। कोई खून खराबा नहीं होगा। तुम उससे बचा रहे हो जो तुम्हारे साथ एक जानवर जैसा बर्ताव करता है। लड़के, खुदा नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को मारें। मेरे रास्ते से हट जाओ। खुदा नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को मारें। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। सब अपने काम पर वापस जाओ और तुम मेरे कमरे में आओ। मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं सिर्फ चाहता था। तुमने ये कैसे किया? नहीं, तुमने ये क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया सर, खुदा ने किया। ये कोई चर्च नहीं है लड़के, सुना तुमने? ये एक जहाज है। जिन आदमियों के साथ खुदा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। कैप्टन, जब मैं मुसीबत में था और वो मुझे मारने वाले थे, तब खुदा ने मुझे बचाया। जब हम मुसीबत में होते हैं तभी हमें एक बचाने वाले की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। खुदा इस जहाज पर मौजूद है। फिर मुझे बताओ कहाँ है लड़के? मुझे बताओ वो कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? इस बड़े शहर में तुम्हें कोई नहीं जानता सैमुअल। ये ऐसी जगह है जैसी तुमने पहले कभी नहीं देखी। मुझे तुम्हारे लिए फिक्र होती है कि तुम किसी मुश्किल में ना पड़ जाओ। कैप्टन, मैं अपने ही मुल्क में गुलाम रहा हूँ और अपने ही कबाइल के दुश्मनों के हाथों लगभग मारा गया। हफ्तों तक जंगलों में जिंदा रहा और फिर मेरे जहाज पर भी जिंदा रहे। मैं मान लेता हूँ। और आप जानते हैं मुझे किसने महफूज रखा? वो मैं जानता हूँ, तुम्हारे अब्बा। हाँ, मेरा आसमानी बाप। और अब मेरे भी। मुझे कोई शक नहीं होना चाहिए कि खुदा तुम्हारी रहनुमाई करेगा जैसे उसने अब तक की है। मैं तुम्हें याद करूंगा मेरे भाई सैमुअल। मुझे तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना है। और मैंने आपका, कैप्टन। मैं यहाँ खुदा के बारे में वो सब सीखूंगा जो मैं सीख सकता हूँ और फिर मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगा और उन्हें खुदा के पास लाऊंगा। बाप, आप मुझे न्यूयॉर्क ले आए हैं। प्लीज मेरी मदद करें ताकि मैं स्टीव मैरिट को ढूंढ सकूं। खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको बरकत दे जनाब। एक मसीही। मेरी तरफ देखने का शुक्रिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं स्टीफन मैरिट से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? स्टीव मैरिट? तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो लड़के। इस बड़े से शहर में तुम्हें मेरे जैसा इंसान जो मिल गया। मैं तुम्हें बताता हूँ, स्टीव मैरिट यहाँ से 3 मील दूर एक मिशन चलाता है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उसे कोई जानता होगा। अब मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। थोड़े से पैसे लगेंगे। देखने से लगता नहीं तुम यहाँ के हो। कुछ पैसे? पैसे? मेरे अब्बा इसका ख्याल रखेंगे। और तुम्हारे अब्बा वो मैरिट के साथ हैं? अच्छा, ये तो अच्छी बात है। सारी फैमिली इकट्ठी हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। और बिल्स, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी ज़्यादा देर तक चल पाएगी। सर, स्टीफन मैरिट आपसे मिलने आए हैं। हाँ स्टीफन, मुझे तुम्हारा खत मिला और बहुत अच्छा लगा। बहुत खूब सर, वो लड़का वाकई बहुत काबिल है। ये बहुत अच्छी बात है स्टीफन। यकीन जाने जिस दिन वो अफ्रीका से यहाँ पहुँचा
उसी दिन मैंने उसे हमारे मिशन हॉल में 20 लोगों के साथ दुआ करते और उन्हें खुदा के बारे में बताते हुए देखा। ये बहुत अच्छी बात है स्टीफन। उसमें और ज्यादा सीखने और वापस जाके अपने लोगों की मदद करने का बहुत जज्बा है। ये यूनिवर्सिटी बंद हो रही है। क्या? मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था। माली मुश्किलात की वजह से हमें कुछ ही महीनों में ये यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ेगी। हमारे तलबा के दिल टूट चुके हैं। काश हम मदद कर पाते, लेकिन हम किसी भी तरह इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। सैमुअल मॉरिस वो बाहर खड़ा है। कि सैमुअल यहाँ रहे, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि वो अपने अखराजात नहीं उठा सकता। ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं कम से कम उसे सलाम कर सकता हूँ और कोशिश करूँगा कि वो सूरत हाल को समझे। ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ। कुछ हफ्ते या एक हफ्ता भी। वो इतनी दूर से आया है। अगर मैं उसके अखराजात दे पाता तो ज़रूर देता, लेकिन मुझे मिशन भी चलाना है। ठीक है, शायद वो यहाँ तब तक रह सकता है जब तक हम यूनिवर्सिटी बंद नहीं करते। हम ज़्यादा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उसके लिए बरकत का बाइस बन सकते हैं। या शायद वो आपके लिए बरकत का बाइस बने। तुमने देखा मेरे आसमानी बाप ने कैसे मेरी दुआएं सुन ली हैं, और मुझे यकीन है कि वो स्कूल के लिए भी हमारी दुआएं सुनेगा। ऐ बाप, तू हमें सिखाता है कि हम अपनी या शायद वो आपके लिए बरकत का बाइस बने। अजीज मिस नोल्स, क्योंकि मुझे अभी तक अच्छी तरह लिखना नहीं आया, इसलिए मेरा दोस्त एडी मेरे लिए लिख रहा है। मेरे आसमानी बाप ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जब मैं टेलर यूनिवर्सिटी आया, मैंने सबको बताना शुरू कर दिया कि मेरे आसमानी बाप ने मुझे बचाने और सिखाने के लिए क्या कुछ किया है। शुरू में मैंने अपने दोस्तों को बताया और फिर मुकामी कलीसिया को। जल्द ही बहुत सारे लोग मेरी गवाही सुनना चाहते थे, आसमानी बाप के बारे में सुनना चाहते थे। मैं पढ़ाई और अपनी गवाही सुनाने में इतना मगन था, और कुछ ही अरसा बाद प्रिंसिपल ने इसे एक किताब की सूरत में लिख दिया और एक मौजज़ा हुआ। बहुत से लोगों ने वो किताब खरीदी, इतने ज्यादा लोग कि मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक अच्छी खबर है। यूनिवर्सिटी बंद नहीं हो रही। हम सब बहुत खुश हैं। मैं हर रोज अपने बाप का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन हर रोज मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने मुल्क वापस जाऊं, अपने लोगों के पास, ताकि उन्हें खुदा के बारे में बता सकूं और उनके दरमियान अमन कायम करने के लिए उनकी मदद कर सकूं। ओह, और मुझे आपको जरूर बताना है, मैंने एक हैरत अंगेज चीज देखी है। इसे बर्फ कहते हैं। ये बहुत ठंडी है, ऐसी चीज जो मैंने पहले कभी देखी या महसूस नहीं की। सैमुएल, सैमुएल, तुम कहाँ जा रहे हो? चर्च में एक मीटिंग है। मुझे अपनी कहानी सुनानी है। मुझे देर हो रही है। लेकिन बाहर बर्फ पड़ रही है। अपना कोट तो लेते जाओ। फिक्र मत करो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। अफसोस के हालात साजगार नहीं हैं। डॉक्टर के मुताबिक वो इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। हमने कोशिश की है कि वो आराम करे, मगर पढ़ाई और लोगों को खुदा का रास्ता दिखाने का जुनून उसकी सेहत पर हावी हो गया है। तुम क्यों रो रहे हो सैमुएल? मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। क्या? मेरा आसमानी बाप मुझे अपने पास बुला रहा है। मैं अपने आसमानी बाप के पास जाने वाला हूँ। लेकिन सैमुएल, तुम्हारे लोगों का क्या? तुम्हारे मिशन का क्या? मेरा मिशन खत्म हो चुका है। खुदा अपने काम के लिए और लोगों को तैयार करेगा। दूसरे ज्यादा बेहतर काम करेंगे। मैंने हमेशा अपने आसमानी बाप पर ईमान रखा है और आखिरी दम तक करूंगा। क्या ये शिप अफ्रीका जा रहा है? जी बिल्कुल। फिर तो हम आपके मेहमान होंगे जनाब। क्या आप स्टूडेंट्स हैं? मिशनरीज। हम अफ्रीका जा रहे हैं मिशन के लिए। हाँ, मिशनरीज का हमेशा इस जहाज पर स्वागत है। अपना सामान ले आओ। मुझे बताएं कैप्टन, क्या ये सफर मुश्किल होगा?
ये हो सकता है, लेकिन मेरे अब्बा हमारी मदद करेंगे। क्या आपके आसमानी बाप? मेरे आसमानी बाप लड़के, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो हर चीज का ख्याल रखते हैं। चंद साल पहले हमने एक अफ्रीकन लड़के को लिया था और अमेरिका आते आते हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। हमें तूफान का सामना करना पड़ा, हमारी कश्ती खराब हो गई, बीमारी का सामना करना पड़ा। और वो लड़का, टेलर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रेडी ने एक मर्तबा कहा था, सैमुअल मॉरिस सिर्फ टेलर यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए खुदा की तरफ से भेजा गया एक पैगंबर था। सैमुअल मॉरिस ये समझता था कि वो यहाँ सिर्फ अपने लोगों के लिए अपने मिशन की तैयारी करने आया है, लेकिन हकीकत ये थी कि उसका आना टेलर यूनिवर्सिटी को पूरी दुनिया के लिए खुदा के मिशन की तैयारी करवाने का सबब बना। जो भी सैमुअल मॉरिस से मिला वो उसके खुदा पर मजबूत ईमान, उसकी सादगी भरी लेकिन गहरे यकीन से इतना मुतासिर हुआ कि उनकी जिंदगी बदल गई। खुदावंद आपको बरकत दे।